नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अब हम खुशी के साथ सिनोनिम एंड एंटोनिम का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 10, सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द, आ वर्ड्स विद सेम आ सिमिलर मीनिंग, जिसका मीनिंग समान होता है, एक समान होता है। एंटोनिम्स आर वर्ड्स विद अपोजिट वर्ड्स, विपरीत मीनिंग वाले शब्द। इससे पहले हम 1 to 9 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं रिलेटेड टू सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। आपने सभी पार्ट्स को ध्यान से वॉच करना है, तभी जाकर के पार्ट नंबर 10 में आपको आनंद आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट 1 या 2 वीडियो पार्ट्स ही देखते हैं, फिर उनको कंप्लीट जो समझ है रिलेटेड टू दैट टॉपिक क्लियर नहीं हो पाती हर बात उनको। इसलिए हर पार्ट को आपने ध्यान से वॉच करना है, फिर इसको पार्ट नंबर 10 को ध्यान से वॉच करना है, देखना है। लेट्स स्टार्ट। मल्टीपल चॉइस आंसर, ऊपर वर्ड है, नीचे फॉर वर्ड रिलेटेड टू आंसर, मल्टीपल चॉइस। 1 to 6 हमने एक एक वर्ड लिखा था सामने, लेकिन अब हमने थोड़ा पैटर्न चेंज करके मल्टीपल चॉइस रिलेटेड, क्योंकि टेस्ट के रूप में एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस रिलेटेड ही तो आंसर होते हैं। ये थोड़ा सा पैटर्न आसान भी होता है, लेकिन थोड़ा सा विचारणीय है। हमने सोच समझ करके सर्कल लगाना होता है या टिक मार्क करना होता है, जल्दबाजी में नहीं। सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, समानार्थक, विपरीतार्थक। सिक, सिक कई बार देखा होगा, सिक शब्द सुना होगा आपने। बीमार, बीमार हो जाता है कोई। यदि किसी वर्ड का मीनिंग हमें ना भी आए तो थोड़ा सा हम विचार करें तो हम करेक्ट आंसर पर टिक मार्क कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स थोड़ी सी एक्टिव होते हैं, जिनको नॉलेज होता है मीनिंग से रिलेटेड, वो वर्ड को देख करके फटाफट उनको इनसर्कल कर देते हैं, सर्कल लगा देते हैं। ऐसे फटाफट देखते हैं, वो सिक वर्ड है, सिनोनिम निकालना है हमने, ये लगा दिया भाई। फिर देखते हैं वो मिस्टेक को, उसके बाद फिर देखते हैं ऐसे फटाफट, क्योंकि उनको मीनिंग क्लियर हो रही है। ऐसे प्रोडक्टिव है ना, ये एंटोनिम है, विलोम शब्द है। लाइक दिस। ये उन बच्चों के लिए पैटर्न ठीक है जिनको कंफर्म हो गया कि हाँ इसका मीनिंग यही होगा या इसका एंटोनिम ये होगा, सिनोनिम ये होगा। लेकिन यदि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है तो इतनी जल्दबाजी में हम सर्कल में नहीं रखेंगे इन वर्ड्स को, थोड़ा सा सोचेंगे। कैसे, देखो, सिक, बीमार होना, मान लो आपको ये क्लियर ना हुआ कि इसका मीनिंग क्या है, बीमार होना क्लियर नहीं होता, तो फिर देखते हैं हम नीचे लास्ट, हम कहते हैं ना लास्ट अटैम्प्ट, अंतिम प्रयास। तो ये लास्ट, तो ये एडजेक्टिव आ गया, हालांकि है ये भी एडजेक्टिव। इट इज यूज्ड एन एडजेक्टिव, विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। रेज, उठाना किसी चीज़ को, ये वर्ब होगी। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एडजेक्टिव के साथ हमने मेल करना है इसका। स्टार्ट, ये भी वर्ब होगी, ये भी इससे रिलेटेड नहीं होगा। इल, बीमार होना। लास्ट, अंतिम, ये भी नहीं है। ये तीनों इससे बाहर निकल गए तो क्या रह गया, इल रह गया। तो सिक का क्या हो गया, सिनोनिम इल। तो इस प्रकार आप सर्कल लगा सकते हैं सोच समझ करके। नेक्स्ट इज मिस्टेक, गलती होना, गलती, ठीक है ना। अब गलती से रिलेटेड यदि जब हम इन वर्ड्स को देखेंगे, फाइन, बढ़िया, अच्छा, एडजेक्टिव के रूप में है ये मिस्टेक तो नाउन के रूप में आती है या वर्ब के रूप में या नाउन के रूप में है। अब ये फाइन जो वर्ड है तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, इसका तो कोई आपस में मेल नहीं हुआ ना, इसलिए ये नहीं हो सकता। एरर के बाद में देखो, मान लो समझ में क्लियर नहीं हुआ तो उसको छोड़ सकते हैं हम। डेड देखते हैं, डेड, डेड, डाई,
डाइड, डेड, डेथ। इससे थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाता है कुछ, ये मृत्यु से संबंधित है। मिस्टेक और मृत्यु का भी आपस में कोई तालमेल नहीं हुआ, ये भी नहीं हो सकता। फेल होना, ये गलती, ये फेल होना, ये भी नहीं मिल सकता। तो कौन सा रह गया? फाइन भी नहीं है, तो कौन सा रह गया? एरर, 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 गलती, त्रुटि, मिस्टेक, गलती, त्रुटि, सिनोनिम, समानार्थक, पर्यायवाची शब्द। क्लियर होगा? नेक्स्ट रिस्की। रिस्की कहते हैं ना, ये बड़ा रिस्की है। कई तो जनरल यूज के होते हैं वर्ड, उनको हम वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आँख मीच करके वैसे नहीं जल्दबाजी में हमने सर्कल लगाना है, थोड़ा सोचना है, विचार करो रिस्की क्या हो सकता है। अब देखो इनके साथ मिलान करो। ह्यूज, ह्यूज बड़ा, विशाल, ये रिस्की विशाल नहीं है ये। डेंजरस खतरा, खतरनाक। एम्प्टी खाली। ओल्ड पुराना या वृद्ध बूढ़ा, उससे रिलेटेड आते हैं। ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो ये बच गया। डेंजरस, राइट आंसर ऑफ द वर्ड रिस्की। डेंजरस, डेंजरस ही डेंजरस बना है। डेंजर खतरा, डेंजरस खतरनाक, रिस्की खतरनाक, तो सिनोनिम होगा। राइट। डिस्कस करना, आपस में भी डिस्कस करना है, हेल्प लेनी है अपने पेरेंट्स की, ब्रदर्स एंड सिस्टर की, अपने टीचर्स की हेल्प लेनी है, अपने फ्रेंड्स सर्कल में डिस्कस करना है, दोस्तों को बताना है, नोटबुक पे नोट करना है। राइट। नेक्स्ट प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, प्रोडक्ट से प्रोडक्टिव बना है, उपजाऊ, फल देने वाला, ठीक है ना। प्रोडक्टिव। इससे रिलेटेड देखो, स्मॉल तो छोटा होता है, एक्टिव चुस्त हो गया, ये एडजेक्टिव के रूप में आ गया। एडजेक्टिव, हैज एन एडजेक्टिव। प्रोडक्टिव, ये भी तो एडजेक्टिव है वैसे, प्रोडक्टिव भी तो एडजेक्टिव है, क्योंकि पीछे जब आई वी ई लगता है ना, या ए एल या यू एल, जैसे ये फर्टाइल, ये भी एडजेक्टिव है, आई एल ए लगा हुआ इसके बाद में एडजेक्टिव, विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। प्रोडक्टिव एडजेक्टिव है। अब डिमांड क्या है? मांग, कोई मांग करते हैं हम, मांगना वर्ब के रूप में, डिमांड नाउन के रूप में भी हम इसको लिखते हैं। तो ये तीनों नहीं है, तो इसका आंसर क्या हुआ? फर्टाइल। हो गया क्लियर? तो ये तीन नहीं है, तो ये चौथा बच गया, ये सही है, इसके साथ मेल खाता है। फर्टाइल उपजाऊ, प्रोडक्टिव उपजाऊ, फर्टाइल उपजाऊ। राइट। दीज आर नॉट ओनली 8 वर्ड्स, नॉट ओनली 8 वर्ड, केवल 8 वर्ड नहीं है। कई से देखते हैं भाई ये सिर्फ 8 वर्ड पर ही हम 8 नहीं, इनके साथ 4 ये भी लगे हुए हैं, तो टोटल वर्ड कितने हो जाएंगे ये? 40, 20 + 20 5 4 तो 40 वर्ड से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये 40 वर्ड कोई सिंपल वर्ड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें वर्ब भी है, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। नेक्स्ट, डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, वर्ब के रूप में डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देना वर्ब है, क्योंकि वर्ब के बारे में कन्फ्यूजन कई बार बच्चों को होता है। वर्ब की पहचान, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, ना सोना, खेलना, रोना, हंसना है, खाना, पीना, तो ये क्रिया तो है, जो क्रिया है काम का करना या होने का बोध हो तो क्रिया होती है, वर्ब होती है वो, ठीक है ना। और जो वर्ब की विशेषता बताए हैं, विच वर्ड मॉडिफाई द वर्ब, वो एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण होता है। तो ये डिस्ट्रॉय तो वर्ब हो गया। अब इससे रिलेटेड वर्ब भी देखेंगे हम इसका, और भी उल्टा देखना है। देखो, डिफेंड रक्षा करना, सुरक्षा करना, प्रॉब्लम समस्या, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, इनका तो कोई आपस में तालमेल नहीं हुआ, विपरीतार्थक भी नहीं बन रहे हैं, फुल भरा हुआ, ये भी इससे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमने देखना है, थोड़ा सा मेल मिला करके भी तो देखना है ना, कोशिश करनी है, अंदाज़ा लगाना है हमने, सेंसिबल होकर के,
वैसे नहीं है तुक्का लगा देना है बिना सोचे समझे। एक किसी को सोचा आंख बंद करी और ले बी पे लगा दिया, किसी सी पे लगा दिया। थोड़ा सा सोचना है हमने, लगा लगा के देखना है वर्ड्स को भी, ये इसके साथ है एंटोनिम, इसका विपरीतार्थक इसका हो सकता है कि नहीं। जैसे मान लो जब हम इस कैप की बात करते हैं, मेरे पास 2 कैप हैं, 2 कैप, ठीक है ना। अब यदि हम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ये कैप मैं इसमें फिट करके देखिए मैंने, ये तो फिट नहीं आई है, इस पर लगा के देख लिए फिट नहीं है, तो इसका मतलब ये इसकी नहीं है। अब दूसरी कैप लगा के देखिए, देखो यस ये फिट आ गई, इसका मतलब ये इसकी कैप है। अब दूसरी ये लगा के देखता हूँ इस पर, हाँ राइट इसकी कैप हो गई है। तो लगाने से हमें पता लगा। और जब मैं इस कैप को यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, देखो ये मैंने लगा के देख दी। अब जैसे इसको करेंगे ये गिर गई, नीचे गिर गई, क्योंकि इसमें फिट नहीं हुई, ये देखो, ठीक है ना। और ये कैप भी इसमें देखो, ये भी फिट नहीं हुई, गिर जाती है। और जब ये इनकी असली कैप आती है, नहीं गिरती, नहीं गिरती, ये देखो ये भी नहीं गिरती। तो जो जिसके साथ संबंध है, तभी तो मतलब ये हम इसके साथ जोड़ते हैं कैप को। तो वही चीज़ देखनी है हमने एंटोनिम एंड सिनोनिम के अंदर भी, ठीक है ना। प्रॉब्लम, गलती, डिफेंड वर्ब के रूप में, डिस्ट्रॉय ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। और वर्ब देखो इससे कोई मिलती जुलती है, क्रिएट, क्रिएट वर्ब आ गया आंसर इसका। निर्माण करना, रचना करना, संरचना करना, सृजन करना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, नष्ट करना का सृजन करना, उल्टा हो गया ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। यूनाइट, जोड़ना किसी चीज़ को। मान लो यूनाइट का मीनिंग ना भी आपको आइडिया लगे, थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं, सिंपल, साधारण, हंग्री, भूखा, क्योंकि 4 में से 1-2 का तो मीनिंग आपको वैसे आएगा ही। पार्टना, पार्ट से पार्टना, डिवाइड अलग करना, बांटना, यूनाइट जोड़ना, जोड़ने का अलग करना, तो विपरीतार्थक, एंटोनिम, विलोम शब्द, क्या हुआ डिवाइड, यूनाइट, डिवाइड आंसर हो गया ये करेक्ट। तो इस प्रकार आपने आइडिया लगाना है। नेक्स्ट, फेथफुल, फेथफुल बोलो, फेथफुल, वफादार। एप्लीकेशन में हम लिखते हैं कई बार याज फेथफुली, याज फेथफुली लिखते हैं ना, याज फेथफुली, यह फेथफुल, FAITHFUL, जब FUL लगता है लास्ट में, या IVE लगता है, या AL या FUL, तो वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव विशेषण। और जब इसके साथ एक तो L पहले से लगा हुआ है, एक L और इसके साथ जोड़ दें और Y लगा दें, LY लगा दें साथ में, तो ये बन जाएगा फेथफुली, 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 FULLY फुली। और फेथफुली क्या हो जाएगा, एडवर्ब, एडवर्ब हो जाएगा फिर फेथफुली, यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताने वाला एडवर्ब, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव, और क्रिया को बताने वाला, क्रिया को, कार्य को बताने वाला वर्ब। क्लियर है। और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा, नाउन। फेथफुल, इसका देखो वैकेंट, खाली होना, लॉयल, लॉयल वफादार, फेथफुल भी वफादार, ये दोनों मिलते हैं, लेकिन बताना हमने उल्टा है, एंटोनिम बताना। यदि सिनोनिम बताना होता तो फेथफुल का लॉयल हो जाता, लॉयल, लॉयल हो जाता, फेथफुल का लॉयल। ये सिनोनिम तो हो गया, लेकिन बताना तो हमने एंटीम है ना, एंटोनिम, एंटोनिम बताना है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि तो सिनोनिम है। प्रॉफिट देखो, लाभ होना, लाभ बोलो, मिलता है इससे कुछ नहीं, तो देखो फिर उल्टा इसका फेथफुल का, FAITHFUL, अनफेथफुल, अन लगा दिया फेथफुल के आगे, इसका उल्टा हो गया, है ना, यानी वफादार है फेथफुल, और जो वफादार नहीं है अनफेथफुल। ठीक है ना, इट इज करेक्ट आंसर, अनफेथफुल। लीव, जाना, छोड़ना, किसी स्थान को छोड़ना। लीव छुट्टी के लिए भी हम लिखते हैं कई बार, जैसे हम कहते हैं कैजुअल लीव,
ठीक है ना। ये वर्ब के रूप में लीव जाना, छोड़ना, एंड अंत, क्या मिलता है कोई, छोड़ना, अंत, कोई तालमेल नहीं है, उल्टा शब्द भी नहीं बनता ना, फिट बैठता। कट काटना, लीव जाना, कट काटना, वाइड चौड़ा है, तो ये तीन इससे मेल नहीं खा रहे हैं। तो जब ये मेल नहीं खा रहे हैं तो चौथा तो मेल खाएगा ही। अराइव, अराइव, ए डबल अराइव, अराइव, पहुंचना, आना, लीव जाना, छोड़ देना स्थान को, अराइव आना। इसको हम यहाँ कम भी लिख सकते हैं, कम, आना, COME, कम, अराइव। तो लीव का ये एंटोनिम होगा। तो इस प्रकार हमने देखा पार्ट नंबर 10 में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम। सिनोनिम में हमने देखा सिक, इल, मिस्टेक, एरर, रिस्की, डेंजरस, प्रोडक्टिव, फर्टाइल। एंटोनिम में विपरीतार्थक, डिस्ट्रॉय, क्रिएट, यूनाइट, डिवाइड, फेथफुल, अनफेथफुल, लीव, अराइव या कम। तो इस प्रकार आप खुशी के साथ, लगन के साथ, रुचि के साथ लगे रहिए और डिस्कस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करते जाइए, नॉलेज को प्राप्त करते जाइए, ताकि आपकी ग्रामर भी, इंग्लिश ग्रामर भी और वोकैबुलरी भी, शब्दावली भी, शब्द भंडार भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इट्स ओके। थैंक यू for watching this video.